ये तालिबान जो हैं वो हेरात में एक पाकिस्तान डैम बना रहे हैं। अफ़गान तालिबान और ईरान को उस डैम बनाने पर शदीद एतराज़ है। ईरान ने सरकारी तौर पर अफ़गानिस्तान को धमकी दी कि अगर उसने डैम बनाना बंद ना किया, तो वो डैम को मिसाइल से तबाह कर देंगे। इसके नतीजे में ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी वैसी ही टेंशन होगी जैसी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हेरात चूँकि चाहे ईरान के साथ लगता है, तो जो हेरात के डिप्टी गवर्नर हैं मुल्ला महाजिर, उनके कॉन्वॉय पर आज अफ़गानिस्तान की जो अफ़गान तालिबान मुखालिफ फ़ोर्सेज़ हैं, उन्होंने हमला किया और उनके और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। ये तालिबान के डिप्टी गवर्नर पर जो हमला है, ये इसके पीछे कहा जा रहा है कि ईरान का हाथ है जो हेरात में हुआ है। और ईरान ने जो अपने बॉर्डर के इर्द-गिर्द अफ़गानिस्तान का इलाका है हेरात और वो, वहाँ पर तालिबान मुखालिफ कुव्वतों की पुष्टपनाही शुरू कर दी है, उन्हें असला देना शुरू कर दिया है और उन्हें मज़बूत करना शुरू कर दिया है, ताकि उसके बॉर्डर एरिया से अफ़गान तालिबान का असर और रसूख ख़त्म किया जाए। इस तरह उधर से भी तालिबान को मार पड़ रही है, इधर पाकिस्तान के इलाके से भी पड़ रही है, वाहकान कॉरिडोर से भी पड़ रही है और इस तरह तालिबान काफ़ी बुरी तरह दोनों तीनों तरफ से फँस गए हैं। इसके साथ-साथ जो तालिबान को अमेरिका से इमदाद मिल रही थी बाइडेन दौर में, वो भी 20 जनवरी से बंद होने जा रही है क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि हम अफ़गान तालिबान को कोई पैसे नहीं देंगे। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गान तालिबान को मिल रही थी, जिससे वो अपनी हुकूमत चला रहे थे, वरना अफ़गान तालिबान तो हुकूमत चला ही ना सकते। और ऊपर से पाकिस्तान के सैंक्शंस के बाद तो उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो अमेरिका पैसे दे रहा था, उससे उनकी हुकूमत चल रही थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद उनके वो पैसे भी बंद हो जाने हैं क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों ने कहा है कि हम अब तालिबान की जो अफ़गान तालिबान है, इनकी ह्यूमैनिटेरियन एड बंद कर देंगे, जो काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उन्हें मिल रही थी। तो इस तरह अफ़गान तालिबान चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका से उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड बंद हो रही है। दूसरा उनका ईरान से तनाज़ा बहुत शदीद हो गया पाकिस्तान डैम पे। पाकिस्तान से कशीदगी भी बढ़ती जा रही है और ताजिकिस्तान और उन इलाकों में वाहकान कॉरिडोर में भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। लिहाजा अफ़गानिस्तान जो है पहली दफ़ा अपने सारे नेबर से लड़ पड़ा है और उसकी एड भी बंद हो रही है। तो ऐसे में जो ये हमें पहले कहते थे ना, जब तालिबान का दौर अफ़गानिस्तान में आता है, तो वहाँ बहुत अमन हो जाता है। आप देखें तालिबान आते ही अमन कायम कर देते हैं। तो अब वहाँ कोई अमन नहीं है। चंद दिन पहले एनआरएफ ने काबुल में अटैक किए हैं इंटीरियर और एनर्जी मिनिस्ट्री पे। आज हेरात के डिप्टी गवर्नर पे हमला हुआ है और उसमें तालिबान के लोग मरे हैं। और इस तरह जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं, फोर्सेस हैं, उनको उन उन अस्करी फोर्सेस में असला भी पहुंच रहा है और वो रोजाना तालिबान पर अब अफगान तालिबान पर हमला भी कर रहे हैं। तो लिहाजा जो दोस्त हमें ये बताते थे कि अफगान तालिबान के दौर में अफगानिस्तान में बड़ा अमन होता है, उन्हें समझना चाहिए कि वो अमन सिर्फ पाकिस्तान की वजह से था। जब पाकिस्तान ने उनके सर से हाथ हटा लिया, तो फिर काबुल भी महफूज नहीं है, हेरात भी महफूज नहीं है, वाहकान कॉरिडोर भी महफूज नहीं है, कंधार भी महफूज नहीं है, जलालाबाद भी महफूज नहीं है और हर जगह तालिबान पर हमले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो अब ईरान और अफ़गानिस्तान टेंशन है, ये ज़्यादा दिलचस्प होगी कि क्या इस डैम को ईरान बम से उड़ा देगा, मिसाइल से? क्योंकि ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि ये डैम जो है वो ईरान का पानी रोकेगा और वो इसको उड़ा देंगे। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि अलीमा खान की जानिब से ये जो कहा गया है कि सीएम के भी ऑफर लेकर आए थे कि खान साहब जो हैं वो डयाला जेल से बनी काला में शिफ्ट हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा तहलका खेज इंकशाफ है, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उस सूरत में है ना जब खान साहब 9 मई पे माफ़ी माँगेंगे। देखिए, हर चीज़ रुकी तब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक खान साहब 9 मई पर माफ़ी का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कराएँगे। और माफ़ी का वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए एक दफ़ा कैमरे वहाँ पहुँचे भी, लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई। जब तक 9 मई की माफ़ी नहीं माँगेंगे, तब तक कोई रियायत नहीं होगी। गंडापुर ने बहुत कोशिश की है और गंडापुर ने इमरान खान को बहुत समझाया है। ये ऑफ़र नहीं लेके गए थे गंडापुर।
हुँ, गंडापुर एक तजवीज़ लेके गए थे इमरान खान के पास कि अगर वो 9 मई पर माफ़ी माँग लें और आगे हम मुल्क में कोई अदम इस्तेहकाम ना करें, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से जाकर वो बात करेंगे कि आपको केपी में या बनीगाला शिफ्ट कर दें। लेकिन इमरान खान तो इस वक़्त ट्रंप के घोड़े पे सवार हैं। सवाल ये है कि इमरान खान क्यों नहीं मान रहे? इसलिए कि इमरान खान इस वक़्त ट्रंप के घोड़े पे सवार हैं। उनका ख़्याल है कि 20 जनवरी को ट्रंप ने आ जाना है और उसके बाद ट्रंप उन्हें जेल से निकाल लेगा। लिहाज़ा उन्होंने गंडापुर की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, किसी की वो कोई बात नहीं सुन रहे और वो आजकल फिर दोबारा वो शेख मुजीब और वो वाले ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं फ़ौज के खिलाफ, क्योंकि उनको ये है कि उनका जो है ट्रंप आ जाएगा और उनको रिहा करा देगा। तो इसलिए आजकल वो फिर फ़ौज के खिलाफ शुरू हो गए हैं, हर तरफ शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान पर एक और डिजिटल हमला होना है, एक बहुत बड़ी डिजिटल कैंपेन तैयार की जा रही है। पीटीआई ओवरसीज़ की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ। उसके बाद पाकिस्तान में दोबारा 20 जनवरी के बाद, 31 जनवरी के बाद जब कहेंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो एक दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की जाएगी क्योंकि अभी तो ट्रंप से उम्मीद है। उनका ख़्याल है कि अब लाशें गिरेंगी तो ट्रंप खुद आ जाएगा और आकर इमरान खान को जेल से निकाल देगा और वो जो है वापस वज़ीर-ए-आज़म बना देगा। इसलिए अभी इमरान खान किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे। उनका ख़्याल है कि ट्रंप पर बहुत इन्वेस्टमेंट हो गई है और बस ट्रंप के आने की देर है और इनके लिए रास्ते आसान हो जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ओवरसीज़ बहुत परेशान है। एक तो पहली जैसे पहले ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने की कोशिश की गई इमरान खान को हुँ। और वो नाकाम हो गई और उसमें मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो हैं वो जुल्फी बुखारी साहब खा गए और उसके बाद से जुल्फी बुखारी साहब का कोई पता नहीं लगता। ऐसे ही अब ट्रंप पे भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए हैं पीटीआई की जानिब से। और अभी जो पहली नाकामी हुई है पीटीआई ओवरसीज़ को वो ये है कि वो इमरान खान के नाम का हलफ बर्दारी की तकरीब का दावतनामा नहीं हासिल कर सके। ये ज़रूर है कि ट्रंप की हलफ़बर्दारी का जो दावतनामा है, वो $50,000 डोनेशन पर है। अगर आप $50,000 डोनेशन दें, तो आपको दावतनामा वो दे देते हैं। लेकिन इमरान खान को $50,000 डोनेशन पर भी दावतनामा जारी नहीं किया जा रहा और उसके बारे में ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि वो ये दावतनामा नहीं जारी कर सकते। पीटीआई ओवरसीज़ अपने नाम के दावतनामे ले ले, लेकिन इमरान खान के नाम का दावतनामा जारी नहीं किया जा सकता। अब इसलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की सियासत अभी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगी। दोबारा एक कॉल होगी। गंडापुर नहीं चाहते कि वो कॉल हो। पीटीआई पाकिस्तान नहीं चाहती वो कॉल हो, लेकिन इमरान खान बज़िद हैं और बुशरा बीबी बज़िद हैं क्योंकि उनका ख़्याल है कि अब जब लाशें गिरेंगी तो ट्रंप पहुँच जाएगा। पहली लाशों पे बाइडेन ने फिर पानी फेर दिया था।